उस काम के लिए हम आए थे कि भाई ये सहन नहीं होगा बिल्कुल भी किसी भी तौर पर। वो काम अभी शांति है, बंद है, उनकी तरफ से भी आ गया है कि बॉर्डर की तरफ आने की आवश्यकता नहीं है, तो वो काम हो रहा है। जी जी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, किसान आंदोलन के ऊपर पूरे देश की नज़र है, लेकिन साथ साथ में नेशनल मीडिया जो लगातार दिखाने भी लग रही है कि भी जो दिल्ली के रास्ते हैं, सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, जो रास्ते हैं वो खोल दिए गए हैं। और हरियाणा के अंदर जो 8 ज़िले थे, यहाँ की इंटरनेट जो सेवाएं बंद कर रखी थी, यानी कि 2 दिन से अब जो इंटरनेट है ये भी चलने लग गया है। तो वही खेड़ी चोपटा वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जो टकराव पुलिस प्रशासन के साथ और किसानों के बीच में जो पत्थरबाजी हुई थी, जो टकराव हुआ था, वो भी हमने दिखाया था। फिलहाल विकास जी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, युवा किसान नेता। भाई, आज की क्या कुछ फैसला हुआ है यहाँ पंचायत में, वो हम बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या कुछ बातचीत हुई आज धरने पर? आज धरने पे ये बात हुई है क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये धरना कोई अलग से कि इसकी कोई मांग नहीं थी जी। ये धरना हमने लगा था खनौरी बॉर्डर का समर्थन में, या वहाँ से जो किसान आने वाले थे दिल्ली के लिए उनका समर्थन में। पहली चर्चा तो हमारी ये चली कि जब उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम वहीं पक्के मोर्चा लगाने लग रहे हैं पंजाब के अंदर ही, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम सारे जितने भी स्टेट हैं, सारे राज्यों का अलग अलग बना के टेंट लगावाएंगे। और सरकार ने भी दिल्ली के चारों ओर जो बॉर्डर थे वो खोल दिए हैं, इंटरनेट भी खोल दिया है। कहीं ना कहीं उनके बीच की कोई अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि वो दिल्ली नहीं जाने वाले हैं। तो क्योंकि हमारा उनका समर्थन में था। जगजीत सिंह डल्लेवाल से बातचीत की थी, वो कह रहे हैं कि भाई 29 तारीख को फैसला लिया जाएगा। 29 तारीख का फैसला भी यही है उनका। अच्छा। कि वो प्रचार करेंगे, उन कमेटियाँ बनाएंगे, जगह जगह कोई अपने एक्टिविटी करेंगे अलग अलग स्टेटों में। लेकिन आज इस धरने तो ये भी बात हुई है, अगर कोई 29 तारीख के बाद भी, क्योंकि 3 जगह चीज़ें चल रही हैं, एक मोर्चा अलग से है, दूसरा मोर्चा अलग से है, तीसरी चीज़ जो चल रही है वो ये चल रही है कि बीच की कमेटियाँ काम कर रही हैं। हमने यहाँ से भी घोषणा करी है आगे कि दोनों मोर्चे एक हो कि 29 के बाद भी अगर कोई दिल्ली की कोई कॉल करते हैं तो निश्चित तौर पर दिल्ली जाने खातर सारे किसान भाई, सारी कमेटी पूरी तैयार है। तो 29 तारीख तक जो अभी जो यहाँ धरना जो बैठते थे, किसान बैठते थे, अब नहीं बैठेंगे? देखो, कोई अगर हमने कोई रास्ता ही नज़र नहीं आया होगा किते जान का, किते बेवजह किसान की ऊर्जा खर्च करना कौन सी सही मानसिकता है। अभी जो जिस काम के लिए हम आए थे, जो पुलिस ने जो टारगेट बना रखा था किसान को, हम यहाँ खेड़ी चोपटा से हमने पुलिस को हरा के ने जो पूरे देश में एक संदेश भाई किसान को कमज़ोर ना समझा जाओ। जो सरकार के साथ जो हमारी बातचीत हुई, कुछ समझौते उनके साथ भी हुए हैं, क्योंकि जो भी कानूनी कार्रवाई थी। क्या बातचीत हुई है? क्योंकि काफ़ी उस दिन टकराव की स्थिति थी, किसी के ऊपर कोई केस दर्ज वगैरह कोई बातचीत या समझौता हुआ है? इसी बात के ऊपर हमारी बातचीत हुई है कि किसी भी नौजवान के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई किसी भी नौजवान के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो या पूरी कमेटी, पूरे जो किसान हैं, एक मिनट के तीसरे हिस्से में इकट्ठे होने का काम कराएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी नौजवान का भविष्य खराब हो। और सरकार के अधिकारियों ने माफ़ी मांगी, डीसी साहब ने माफ़ी मांगी, एसपी साहब ने माफ़ी मांगी, और जो भी डीएसपी इस चीज़ के लिए जो डीएसपी रविंद्र सांगवान था, उसकी विभागीय जांच करने की बात चली उसमें, कि उसकी भी जांच होगी। अगर कोई दोषी अधिकारी मिला है तो उसके ऊपर भी लीगल कार्रवाई होगी। तो स्थगित किया गया है? अभी स्थगित किया गया है। अगर हमारे जो FIR की बात है, मुकदमे की बात है, अगर भविष्य में किसी बच्चे ने अगर कोई तंग कराएगा या कोई, क्योंकि सरकार का काम है, मतलब हम विश्वास के ऊपर करे हैं और इस प्रकार के फैसले ऐसे ही हुए हैं, तो निश्चित तौर पर तैयार हैं। 2 स्थितियों में तैयार होंगे। एक स्थिति अगर हमारे ऊपर किसी बच्चे के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई पाएगी, दूसरी अगर ये सारे संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठे हो कि आचार संहिता था पहले कोई इसी बात हमने लाग गया जिस तक मेले कर सके, तो हम निश्चित तौर पर हम उनके साथ में खड़े मिला। तो MSP के मुद्दे को लेकर के आपको लगता है कि भी जो किसान संगठन है पूरे देश के, उनको एक होना चाहिए? कहीं ना कहीं जो संगठनों की तुतुम में जो चल रही है, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को निश्चित तौर पर इस चीज़ का असर पड़ा जी। जो बड़ा मोर्चा था, अगर पहले से उनके साथ बातचीत कर ली जाती, तो जैसे दिल्ली के अंदर हमने बातचीत करी थी,
जो दो अलग अलग मोर्चे हैं, वो जो अभी जो दूसरा है राजनीतिक मोर्चा, वो किसान महासंघ था उस टाइम पे जी। और उस टाइम पे भी वो अलग अलग थे। लेकिन जो मोर्चे के जो सीनियर नेता थे उस समय भी चर्चाएं चली, भाई बात करके इकट्ठे होकर लड़ांगे। उनको इकट्ठा भी कराया गया, 40 सदस्यीय टीम में भी जोड़ा गया और उसका परिणाम ये निकला कि देश के प्रधानमंत्री को हम हरा के आए, हमारी बात को माना गया। और अब जो अलग अलग करने का जो प्रयास होया उससे किसान को नुकसान होया, फायदा नहीं होया। तो ऐसे तो आप कह रहे हैं कि भाई लगभग 12 तारीख तक आचार संहिता लग सकती है, फिर तो ये जो किसानों का जो मुद्दा भी है तो यहीं की यहीं लटक जाएगा। देखो, ये तो जो आंदोलनकारी किसान हैं, जो पंजाब के जो किसान हैं, वो ज़्यादा तरीके से बता सके। हाँ, हमने जो इस काम खातर थे, मुख्य तौर पर जो गोलाबारी हो रही थी, मारा पीटा जा रहा था, उस काम के लिए हम आए थे कि भाई ये सहन नहीं होगा बिल्कुल भी किसी भी तौर पर। वो काम अभी शांति है, बंद है, उनकी तरफ से भी आ गया है कि बॉर्डर की तरफ आने की आवश्यकता नहीं है, तो वो काम हो रहा है। क्योंकि ये समय ऐसा चुना गया है, आचार संहिता सर के ऊपर है, वो भी समय देखनी है ना, जो तारीख तय करी थी, वो ये चर्चाएं पहले होने की चर्चाएं हैं, अभी नहीं होनी चाहिए थी ये चर्चा। समय ऐसा चुनना चाहिए था जब हमारे पास स्पेस होता, और निश्चित तौर पर अगर कोई स्पेस होता ना, मान लिया आचार संहिता के बीच में, इस आंदोलन के बीच में कोई स्पेस होता, तो निश्चित तौर पर हम भी यहाँ से लंबा आंदोलन लड़ते और हम इस प्रकार की बात भी नहीं करते भाई मुकदमे के ऊपर कोई बात हो जाए, मुकदमे चाहे 100 हो जाओ, लेकिन हम किसी बात के ऊपर तो हमारे युवाओं ने छोड़ा। जब हमने सीधा बेरा भाई आचार संहिता लागनी है, दोनों के दोनों मोर्चे अलग अलग बात करें, फिर हम हमारे एरिए के वाड़का के ऊपर मुकदमे लगा हुआ है कि आड़ बैठाई रखा, बकाई रखा, वो भी कोई अर्थ नहीं लगता। जी, चलो फिलहाल कोई अंत में कोई संदेश देना चाहते हैं किसान भाइयों को? भाई संदेश यो ही है जी कि हम तैयार हैं, जब भी सारे किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा सारे एक हो जाओ, कोई भी इसी कोई बात जिस तक कुछ लिकड़ता हो, कई बार ऐसा भी हुआ है कुछ बात कह दिए हैं भाई उस तक कुछ लिकड़ता है ना हो। अगर कोई भी कोई सी बात किसी भी बॉर्डर की, चाहे दिल्ली की बॉर्डर की बात हो, चाहे पंजाब का बॉर्डर की बात हो, हम निश्चित तौर पर तैयार हैं। और अभी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है अभी, क्योंकि यहाँ की सतगित कराया हमने, यहाँ भी कोई ख़त्म नहीं हुई है। और हम आज भी कदे नुमानदा हो कोई भाई बाकी भाई तो घर चले जाएंगे, हम तो तड़के उड़े कथूरे में हमारे भाई और भी पकड़ रखे हैं, अक्षय नरवाल पकड़ रखे हैं, मदीना में भाई परवीन पकड़ रखा, कोयल में भाई वीरेंद्र पकड़ रखा। हमारी तो दिन रात की लड़ाई रहो है, हमने तो आगे के आगे फोन आवे हैं भाई भी बाहर कटवाने, इन भाइयों का भी बचाव करना। तो निश्चित तौर पर हम 24 घंटे लड़ाई के अंदर हैं, और जब तक किसान संगठन एक होकर कोई फैसला नहीं दे देते तब तक ये स्थगित किया गया। बिल्कुल, चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो भाई ये युवा किसान नेता विकास सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और खेड़ी धरने पर जो भी फैसला लिया गया है वो आपके सामने है कि भाई आगे के लिए स्थगित किया गया है, क्योंकि किसान आंदोलन की जो आगे की जो कॉल आएगी, जो रूपरेखा जो भी होगी, वो हम आपके सामने ज़रूर लेकर के आएंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सुगिंजर के साथ मैं जवारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।